हैं, लेकिन आज देश की सरकारें चाहती नहीं है कि आप मेहनत करके खाएं। देश की सरकारें चाहती हैं कि वो आपको 10-20 किलो राशन दे दे और आप अपना स्वाभिमान का जीवन छोड़कर उनके गुलाम बन जाए। 3,500 साल की गुलामी हमारे समाज के लोगों ने देखी है। कौन लोग हैं वो कौन सी सामाजिक व्यवस्था है, कौन से वो धर्मशास्त्र हैं जिन्होंने हमारे लोगों को 3,500 साल तक पढ़ने लिखने से दूर रखा? कौन से वो धर्मशास्त्र हैं, कौन सी वो सामाजिक व्यवस्था है जिन्होंने 3,500 साल तक हमारे लोगों को सम्मान के जीवन से, मानवता के जीवन से वंचित रखा, संपत्ति से जीवन वंचित रखा? अगर हमने इस सच्चाई को नहीं जाना तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली जाए। यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, क्योंकि ये जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आजादी के आंदोलन में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे। उस आजादी के आंदोलन में खून भी बहा, लाखों की जान गई। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी इस देश की महिलाएं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी के अधिकार की कोई चर्चा है? आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और आजादी की लड़ाई लड़ी गई। ये आजादी की लड़ाई केवल 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई थी, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे, औजार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस पूरे आजादी के आंदोलन में कहीं भी देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के हक और अधिकार का कहीं एक शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन इसी दौरान 3,500 साल की गुलामी से आजादी का भी एक आंदोलन चला, जिसको अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद साथियों के साथ लड़ा। 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन है। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ जाए और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला वैसी गुलाम बनी रहे। और दूसरी तरफ 3,500 साल की गुलामी तोड़कर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं की आजादी का आंदोलन अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद साथियों के साथ लड़ा। कोई खून नहीं बहाया, किसी का खून नहीं बहा, किसी की जान नहीं गई, कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से इस लड़ाई को लड़ा और हमें 3,500 साल की गुलामी से आजादी दिला दी। लेकिन साथियों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं करने आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो आजादी का आंदोलन, जिसमें उन्होंने हमारे 3,500 साल की गुलामी को तोड़ने के लिए अपने 4 बच्चे गंवा दिए, अपने 4 बच्चे गंवा दिए। माता रमाबाई को, अपनी पत्नी को, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर बनाया, महानायक बनाया, माता रमाबाई को गंवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी को गंवाते हुए अपने पूरे जीवन को जलाकर हमारे जीवन में प्रकाश पैदा किया। हमारे जीवन में सारे हक अधिकार जो मिले हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को जलाकर हमें दिए हैं। लेकिन आज वो सारे हक अधिकार छीन रहे थे। उन्होंने हमें डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता बनाया। उन्होंने हमें रिजर्वेशन देकर बड़ी बड़ी कुर्सियां दी। उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे लोगों को MP, MLA, मंत्री बनने का रास्ता बनाया। लेकिन उनको पता न था, उनको इस बात का आभास न था कि जो लोग हमारे MP, MLA और मंत्री बनेंगे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार कर देंगे। उन्हीं के रहते हुए हमारे समाज के सारे अधिकार छीन गए। उन्हीं के रहते हुए जब सारे हमारे समाज के अधिकार छीन रहे थे तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री क्या कर रहे थे? वो गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। हमारे भाइयों का कत्ल हो रहा है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी झोपड़ियां जलाई जा रही हैं। कहते हैं भोजन माता के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, ये दलित महिला ने बनाया है, दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी भारत के अंदर खेत है, जहाँ जितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, बेशक खेत का मालिक कोई भी हो, लेकिन मजदूर के तौर पर फसल उगाने का काम हमारा ये बहुजन समाज करता है।
ये मेहनत का समाज फसल उगाता है। जितने प्रकार का अन्न उगाया जाता है हमारे समाज के लोग उगाते हैं। हमारा खून पसीना उसमें लगा है, तो फिर उस खाने को हम क्यों खाते हो? अगर आप दलित महिला के हाथ तक खाना खाने से इनकार करते हो तो उस खाने को छोड़ दो। उसको उगाने वाले तो हमारे इस मेहनत के समाज के लोग ही है ना। जिन अस्पतालों में आप इलाज कराते हो उन अस्पतालों का मजदूर के तौर पर निर्माण अपना खून पसीना बहाकर हमारे समाज के लोग करते हैं। तो आप क्या उन अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? जिन कॉलेजों में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल और कॉलेजों का निर्माण मजदूर के तौर पर हमारे समाज के मेहनत लोग करते हैं, बहुजन समाज के लोग करते हैं। उनके निर्माण में हमारा खून पसीना बहा है। तो क्या आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना बंद कर दोगे? अरे जिन चप्पल और जूतों को आप पहनते हो उन जूते चप्पल को हमारे समाज के लोग बनाते हैं। जो कपड़े आप पहनते हो उन कपड़े को रुई से धागे से कपड़ा बनाना और सिलना दोनों काम हमारे बहुजन समाज के लोग करते हैं। क्या आप कपड़ा पहनना बंद कर दोगे? अरे जिस मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करते हो, जिस भगवान की आप पूजा करते हो, आपको पता होना चाहिए पत्थर को तराश कर उसको मूर्ति भगवान की बनाने का काम भी हमारे मेहनत का समाज के लोग करते हैं। उस मूर्ति में हमारे समाज का खून पसीना लगा है। क्या आप मंदिरों में पूजा पाठ करना बंद कर दोगे? क्या क्या छोड़ोगे आप? आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलता। आप नफरत फैला रहे हो, आप जहर खोल रहे हो, पूरे देश को बांट रहे हो। कौन है वो लोग जिन्होंने हमें हजारों जातियों में बांटा? कौन है वो लोग? ये आप सबको समझना पड़ेगा। कौन है जिसने हमें हजारों जातियों में बांटा, 4 वर्ण में बांटा? कब पूरे दुनिया में वर्ण व्यवस्था नहीं है, पूरे दुनिया में जातियां नहीं है, तो यहाँ जाति किसने बनाई? यह जाति किसने बनाई और जाति के बनने से किसको फायदा हुआ और जाति के बनने से किसको नुकसान हुआ, ये तुम्हें समझना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जाति की वजह से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। और जिसने जाति बनाई वो फायदे में चढ़ावा आप चढ़ा रहे हो। जहाँ उसके घर में रहा क्यों चढ़ा रहे हो भाई? जाना बंद कर दो ऐसी जगह जहाँ आपको सम्मान न मिले। प्रतापगढ़ के अंदर आपने घटना देखी होगी 1 साल पहले की। मंदिर में हमारे दलित भाई गए, मूर्ति छोड़ी तो उसकी हत्या कर दी। अगर हमारे समाज के लोगों की मंदिर प्रवेश पर हत्या होगी, अपमान होगा, मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। अभी अमर मत करो, अभी लड़ाई लड़नी है। अभी तो समाज की पूरी आजादी की लड़ाई लड़नी है। बाकी है। इस लड़ाई में अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे नेता कैसे होने चाहिए, जो समाज की आवाज बने, समाज की दुख तकलीफ को मजबूती के साथ संसद विधानसभा में उठाए, लेकिन हमारे नेताओं ने धोखा दिया। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपके साथ ये गद्दारी मैं होने नहीं दूंगा। इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम हारने वाले लोग नहीं हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं, हम सम्राट अशोक की संतान हैं, हम संत गुरु रविदास की संतान हैं। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं। हमें तुम्हारा 10-20 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहिए। हम अपनी बहन बेटी की इज्जत को लुटता हुआ नहीं देख सकते, हम अपने भाइयों का कत्ल होता नहीं देख सकते। आप हमारी झोपड़ियां जलाते हो, ये बंद कर दो वरना एक सैलाब आएगा। मानने वाले लोग खड़े हो गए, तुम समझ नहीं पाओगे। कितनी जेलें बनाओगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे झूठे मुकदमे बनाकर, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम करोड़ों लोग जिस दिन घर से निकल पड़े जेल जाने के लिए, तुम्हारी जेलें भी कम पड़ जाएंगी और तुम्हारे घर भी कम पड़ जाएंगे। हम अपने समाज के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। क्योंकि अब तो मैं पर्दाफाश करके छोड़ूंगा इन सारे जो षड्यंत्र करने वाली सरकारें हैं। इन सरकारों ने क्या षड्यंत्र किया शायद तुम्हें पता भी नहीं है, क्योंकि कोई आपको बताता नहीं है। बिल्कुल सही काम मेरे साथी ने,
मेरे साथी उधर बैठे सुमित चौहान जी, उन्होंने सही कहा कि आप ये सारे मीडिया चैनल को देखना बंद करो, ये केवल नफरत फैलाते हैं, ये केवल नफरत फैलाते हैं। ये भारत से इनको प्यार नहीं है, ये गद्दार लोग हैं, ये देश को तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो पुलवामा की घटना का जो उजागर किया है सच, वहां को उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने इन मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हो रही उसको पर चर्चा कर ले। अरे एक अतीक के साथ जो हुआ, यानी कानून की सुरक्षा में ही लोगों को मरवा दिया। अरे गुंडे कोई हो ना हो, माफिया हो तो सरकार सजा देना, कोर्ट किस लिए है, किस लिए कोर्ट? अगर सब लोग होगा हथियार उठा लेंगे और ऐसे मारने लग जाएंगे तो फिर देश बचेगा क्या? फिर कानून व्यवस्था बचेगी क्या? फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत है क्या? उस पर चर्चा सारे टीवी चैनल पर चर्चा करवा रहे हैं। लेकिन पुलवामा का जो खुलासा किया, जो 40 हमारे जवान मारे गए, 300 किलो आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी घूमती रही और वहां जाकर टकरा के हमारे सैनिकों को मार दिया। और उन्होंने जो खुलासा किया कि वो सेना के जवानों ने केवल 5 प्लेन मांगे थे कि हमें प्लेन से वहां तक पहुंचा दो, उनको प्लेन मुहैया नहीं कराए, उनको प्लेन मुहैया नहीं कराए। खुद के लिए 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद लिया, लेकिन सैनिकों को वहां तक भेजने के 5 प्लेन नहीं दे सकते। इस पे हमारा मीडिया चर्चा नहीं करता। हमारा चर्चा करता है तो नफरत के लिए हिंदू मुसलमान करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, चूंकि इस सारे साजिश में अगर किसी का नुकसान हो रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज का, आपका नुकसान है। क्योंकि जब दंगे होते हैं या जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें जो तलवारें लहराते रहते हैं गेरुए कलर के कपड़े डालकर, आपको कभी ध्यान से देखना, उसमें उन जातियों के लोग नहीं मिलेंगे जो देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनके घरों में मंदिरों का चढ़ावा जाता है। उस समाज के लोग उन धार्मिक जुलूस में नहीं मिलेंगे, उस समाज के लोग उन दंगों में नहीं मिलेंगे जो लोग पूरे देश के बिजनेस पे कब्जा किए हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, आप लोग की जान इतनी सस्ती है क्या? आप लोग का इस्तेमाल करके दंगों में इस्तेमाल कराया जाता है, और जब दंगे में मरने वाला तो मर गया, जिसने मारा वो जेल गया, और उसके माँ बाप प्रॉपर्टी बेच के उसका केस लड़ने पे लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने एक लिस्ट अभी देखी, जो गुजरात में 2002 में दंगे हुए, उसमें लगभग 1600 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। उन 1600 के करीब जो लोग गिरफ्तार हुए, आपको जान के ताजुब होगा और आपको पता लगना चाहिए सच का, उसके अंदर 95% लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग जेल गए। 95%। भाई इधर कोई क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। वो दारू पी रखी है, दारू पे ध्यान दोगे तो आप असली चीज से बैठ जाओगे। यही तो सत्यानाश है हमारा, कि हमारे गरीब समाज के लोग, मेहनत करने वाले लोग, उनमें कुछ लोग केवल शराब की वजह से बर्बाद हो जाते हैं।